आईआईटी दिल्ली इन दिनों एक बेहद गंभीर और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। यहाँ एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत ने पूरे कैंपस को झकझोर कर रख दिया है। ऋषिकेश के जाने से ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और उनका जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का साफ कहना है कि प्रशासन ने जो जवाब दिया है वो सिर्फ मामलों को रफा दफा करने की कोशिश है, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 24 अगस्त की शाम को लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में छात्रों की एक लंबी बैठक हुई, जिसके मिनट्स अब बाहर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर छात्र क्यों अड़े हुए हैं, उनकी मांगे क्या हैं, और दूसरी तरफ आईआईटी दिल्ली प्रशासन इस पर क्या सफाई दे रहा है। छात्र इस बात पर सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं कि प्रशासन ऋषिकेश की पूरी कहानी को सिर्फ उनके मेडिकल हिस्ट्री यानी बीमारी से जोड़कर पेश कर रहा है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने ऋषिकेश की मां, उनके दोस्तों और फिजिक्स डिपार्टमेंट के सहपाठियों की उन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो उन्होंने ऋषिकेश की परेशानियों और उसके समाधान को लेकर कही थी। इसके अलावा छात्रों ने आईआईटी दिल्ली की तरफ से बनाई गई बाहरी जांच समिति पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कमेटी में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और आईआईटी दिल्ली के ही पूर्व अशोक कुमार को शामिल किया गया है, जिस पर छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई है। छात्रों का कहना है कि अतीत में छात्र प्रदर्शन को लेकर अशोक कुमार के जो बयान रहे हैं, जिन्हें उन्होंने रेडिकलाइजेशन और डिजिटल टेररिज्म तक कहा था, उससे इस जांच की निष्पक्षता पर शक पैदा होता है। छात्रों की साफ मांग है कि इस कमेटी को दोबारा बनाया जाए और इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के हाथों में दी जाए। छात्रों ने ऋषिकेश के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की अपनी मांग को फिर से जोर शोर से उठाया। उनका कहना है कि प्रशासन मेडिकल खर्चे लौटाने और बेनेवोलेंट फंड जैसे गोलमोल बातें तो कर रहा है, लेकिन किसी पक्के मुआवजे पर कोई साफ वादा नहीं कर रहा। छात्रों का साफ कहना है कि प्रशासन इसमें कोई टाल मटोल ना करे। वहीं दूसरी तरफ कैंपस के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी छात्रों ने बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन के उस प्रस्ताव का स्वागत तो किया जिसमें एक बाहरी ओम्ड पर्सन बनाने की बात है, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ कागजी कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। छात्रों की मांग है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े पुराने नियमों और प्रोटोकॉल को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए। साथ ही छात्रों को सिर्फ माता पिता के भरोसे छोड़ने के बजाय कैंपस के अंदर ही ऐसा सुरक्षित और दोस्ताना माहौल मिलना चाहिए जहां वे खुलकर सांस ले सकें। यही नहीं, छात्रों ने ये भी शिकायत की है कि कुछ टीचर्स की तरफ से प्रदर्शन कर रहे बच्चों को लेकर अपमानजनक बातें बोली गई हैं। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर रंगन बनर्जी से सीधे ये गारंटी मांगी है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र के खिलाफ पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई भी बदले की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर आईआईटी दिल्ली प्रशासन का क्या कहना है। प्रशासन के मुताबिक ऋषिकेश ने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था और पहले सेमेस्टर में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मार्च 2026 आते आते उन्हें मानसिक तनाव या स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। काउंसलर की सलाह पर उन्होंने अपने दूसरे सेमेस्टर से नाम वापस ले लिया और पेरेंट्स के साथ बाहर रहने लगे। प्रशासन का कहना है कि जब वे जुलाई 2026 में वापस लौटे तो उनके मेडिकल रिकॉर्ड को फिर से देखा गया और उन्हें परिवार की देखरेख में रहने को कहा गया, जिसके बाद उन्होंने तीसरे सेमेस्टर से भी नाम हटाने की अर्जी दे दी और फिजिक्स विभाग ने इसे मंजूर भी कर लिया था। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक बाहरी जांच कमेटी जरूर बनाई है, जिसमें पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के साथ साथ एम्स के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर प्रताप शर्मा और कुछ छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस कमेटी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, लेकिन फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं और उनका आंदोलन तब तक जारी रहने की बात कह रहा है जब तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिल जाता। देश के इतने बड़े संस्थान में एक युवा छात्र का यूं चले जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और दुखद सबक है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और छात्रों के बीच की दूरी मिटे, बातचीत का रास्ता खुले और कैंपस को एक संवेदनशील और सुरक्षित जगह बनाया जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, फिर मिलूंगी नई वीडियो में।